কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বঢ়াবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াই কৃষকসকলক উদ্দেশ্যি ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট আগবঢ়াইছে। তেখেতে কৈছে যে কৃষকসকলে কেনেকৈ নিজৰ কৃষিকৰ্মৰ উপাৰ্জন বঢ়াবৰ বাবে কি কৰিলে সন্মুখত অহা প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ পাই দেশৰ সকলো কৃষকে সুখী হৈ থাকিব পাৰিব। আজি কৃষি মন্ত্रीजने এই বিষয়ে কি কৈছে শুনক। हम जितने विद्वान यहाँ बैठे इन सारे विद्वानों को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि उनका जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान में बदल के किसान के हाथों तक पहुंच जाए और उसके हिसाब से वो खेती कर पाए। छोटे छोटे हमारे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहते हैं और इसलिए तो हमने ये बनाया कि उन किसानों तक वैज्ञानिक पहुंचे। इसलिए रबी की फसल के लिए भी सब राज्य अगर सहमत हो तो फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा और एक बार फिर वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की टीम के साथ, केंद्र सरकार की टीम के साथ। सारे मंत्रीगण वरिष्ठ बैठे, जाना चाहिए कि नहीं आप बताइए, क्योंकि ये जरूरी है हम बार बार जाएं, व्यवहारिक चीजें समझें और उनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं और हमारी माटी इतनी उपजाऊ है कि ढंग से और दिशा मिल जाए तो दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और इसलिए आईसीआर है, इसलिए कृषि विभाग है और इसलिए हम सब जो आईसीआर और कृषि विभाग से जुड़े साथी हैं वो इसीलिए हैं। संकल्प है मोदी जी का, उनका संकल्प है विकसित भारत और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हमने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और खेती और किसानी खेत में जाए बिना नहीं हो सकती। तो मैं तो जिस भी दौरे पे जा रहा हूं खेतों में जा रहा हूं। कश्मीर में सेब के बाग हो, क्या केसर की क्यारी, उत्तर प्रदेश का गन्ना हो या कर्नाटक की सुपारी, मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि खेती को, किसानी को बेहतर दिशा दे पाए। और इसी में मैं मानता हूं अपने जीवन की धन्यता है। और आप सबसे भी मित्रों यही अपील करना चाहता हूं, हमारा प्रोफेशन नहीं है, इससे बड़ी देश की सेवा दूसरी हो नहीं सकती। भारत की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 144 करोड़ का हमारा देश ये भूखा नहीं रहेगा ना, अब रहने भी नहीं दिया आपने। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी और आहार भी पोषण युक्त मिले वो भी इंतजाम करना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी और जो तरीके कर सकते हैं। और किसान की आय भी बढ़ाना है और माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखना है और केवल देश को नहीं दुनिया को भी खिलाना है। इस संकल्प के साथ आईसीआर और कृषि विभाग काम कर रहा है। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, संकल्प है मोदी जी का, उनका संकल्प है विकसित भारत और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हमने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया है। एक सवाल कई बार मेरे दिमाग में आता, किस्में बहुत सी हमने विकसित की, लेकिन क्या हर किस्म का उपयोग हो रहा है? क्या उतनी बीजों की किस्में जरूरी है? हम 10-10, 20-20 किस्मों के बजाय 2-3 पे ही जोर लगाए ना पूरा, जिनका उपयोग ज्यादा हो। मैं किसी की के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतनी किस्में
तो एक किसान ने मुझसे पूछ लिया कि भैया इतनी किस्में हम तक कहां आई, तो कितनी किस्मों की जरूरत है और किस पे कितना काम होना चाहिए ये भी तय करें। फोकस करके हम कुछ किस्में विकसित करें। अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग चाहिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग है हमारे, उनमें अलग अलग काम भी करना पड़ेगा, लेकिन जो करें फोकस्ड करके किसानों को पूरा लाभ उनको मिल जाए, इसका प्रयत्न हम करें। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि तमाम उपलब्धियों पर गर्व है और मैं वैज्ञानिकों को महर्षि मानता हूं, आधुनिक। लेकिन कई चीजें जो जमीन से आती हैं उन पर काम करना बहुत जरूरी है। मैं अभी आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जयमल जाट साहब ने प्रस्तुत किए या बाकी मित्रों ने, भागीरथ जी बता रहे थे, पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम लोग जानते हैं एक जमाना था जब अमेरिका का PL 480 सड़ा लाल गेहूं खाने के लिए हम विवश थे, और आपने कोट किया कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज गर्व के साथ कहता हूं, मैं ICR को, वैज्ञानिकों को, किसानों को बधाई देता हूं हृदय से कि हमने वो सारे मिथक तोड़ दिए और इस साल तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। गेहूं के उत्पादन का सवाल हो, चावल के उत्पादन का सवाल हो, मक्का में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, फल हो, सब्जियां हो, और विशेषकर दूध हो या मछली पालन का मामला हो, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे लिए वरदान है, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अब कितने मिलियन टन उत्पादन हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, ML जाट साहब ने आपको बताया है। हमने सारे हरित क्रांति के पहले कितना होता था, हरित क्रांति के बाद कितना हुआ और अब कितना हो रहा है। मैं एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय है, सारे वैज्ञानिकों का भी और किसानों का ताली बजा के स्वागत कीजिए, हर उपलब्धि का स्वागत, क्योंकि हम इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन कई चुनौतियां सामने हैं मित्रों। आज मैं जनरल बॉडी के सब मित्रों को बताना चाहता हूं, अभी जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान किया था, अब उस विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारे सामने जो निष्कर्ष आए हैं वो ही हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे। एक बात पक्की है, राज्य के माननीय मंत्रीगण बैठे, अब रिसर्च यहां दिल्ली में बैठ के तय नहीं होगा, रिसर्च जो आपके राज्य की जरूरत है और किसान की जरूरत है उसके हिसाब से तय होगा। और ये जनरल बॉडी की मीटिंग में कह रहा हूं, किसानों ने जो चीजें कही है, किसानों ने जो सुझाव दिए 500, हमने जब इकट्ठे किए सुझाव जो किसानों ने दिए, किसान कह रहे सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, टमाटर की, लीची की, बाकी चीजों की हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कैसे सेल्फ लाइफ बढ़े। पैदा किया टमाटर, पता चला मंडी में लेके आए और मंडी वाले ने हाथ में उठाया और कहा इतने में देना तो दे जा, नहीं तो ले जा। अब लेके कहां जाएगा? लेके जाएगा तो टमाटर कचूमर बन जाएगा। मजबूरी है, बेचना है, औने पौने दाम पे बिक जाता है और केवल टेबल वैरायटी का को पैदा हो। प्यूरी क्यों ना बने, सॉस क्यों ना बने। किसान कह रहे हैं कि इसको ऐसा करो कि ड्राई कर ले, सुखा ले, तो बाद में फिर ये बाद में भी कई महीनों टमाटर के काम आए, उबाल दे। तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा, ऐसे 500 चीजें कही है किसानों ने, 500।
और हमारा मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो केवल किसान है जो खेतों में काम करता है, लैंड पे।